नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हम में तुम में जो करार था वो बिहार था। जब भी बात बिहार का होता है दोस्तों यहाँ पे, तो कई सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे सामने निकल करके आते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के है कि बिहार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो एक तरीके से कह लीजिए कि मीट हो ही नहीं पाता है। जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यहाँ पे कट होते रहते हैं, जिसके कारण कई सारे जो इंडस्ट्री यहाँ पे है वो बिहार में एक तरीके से आने से काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हैं दोस्तों। इसके कारण ही बिहार के बहुत सारे लोगों को पलायन करना पड़ता है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और दूसरे राज्यों के अंदर दोस्तों, क्योंकि उनको रोजगार बिहार के अंदर मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह है ही नहीं। और इंडस्ट्री क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पा रही है? क्योंकि उनको स्टेबल जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो बिहार के अंदर उनको नहीं मिल पाएगा, ये उनको पता है दोस्तों यहाँ पे। और बिहार के अंदर फ्रीक्वेंट पावर कट कई बार यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके कारण एक तो इंडस्ट्री नहीं आ रही है, उसके कारण जो बिहार को लॉस हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और साथ में यहाँ पे जो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है वो भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, और काफ़ी टाइम उनको लग जाता है। और बाकी जो करप्शन है, जो थोड़ा मोड़ा जो कसर है वो करप्शन पूरा कर देता है यहाँ पे। तो एक तरीके से हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब तक अगर जो किसी राज्य के अंदर स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं एक तरीके से कह लीजिए कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा, तब तक उस स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो सही से हो नहीं पाएगा दोस्तों यहाँ पे। और बिहार को डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी हमारा जो देश है वो एक तरीके से डेवलप नेशन की कैटेगरी में आ खड़ा हो पाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो बिहार के अंदर जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के दोस्तों, ये एक तरीके से बहुत जल्द जो है वो एक तरीके से अब खत्म होने को जा रहा है यहाँ पे। अगर जो अभी तक हम जिक्र करें यहाँ पे, तो बिहार जो है आज भी हैविली डिपेंडेंट है अपने इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए दूसरे राज्यों के ऊपर दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं वो मेजरली यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट से ही किया जाता है। और थर्मल पावर प्लांट को फ्यूल के तौर पे क्या चाहिए? तो कोल चाहिए। तो ये जो कोयला है वो बाकायदा यहाँ पे दूसरे राज्यों से बिहार को मंगवाना पड़ता है दोस्तों। तो बहुत सारा जो एक तरीके से बजट है वो तो इसमें ही चला जाता है यहाँ पे। तो बाकायदा इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बिहार को अब मिलने जा रहा है यहाँ पे, बिहार के अंदर पहला जो थर्मल पावर प्लांट है अब उसको लगाने की तैयारी की जाएगी दोस्तों। और इसका बाकायदा यहाँ पे जो है वो अनाउंसमेंट है वो बाकायदा हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। बाकायदा ये जो यूनियन बजट यहाँ पे पेश किया गया था उसमें भी यहाँ पे न्यूक्लियर मिशन जो है उसको हमने लॉन्च किया था यहाँ पे बाकायदा, जिसके तहत जो हमारा डिपेंडेंसी है बाकायदा यहाँ पे जो भी आपका फॉसिल फ्यूल के ऊपर यहाँ पे या फिर थर्मल पावर प्लांट पे उसको कम करना है, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे है उसकी और यहाँ पे हमको बढ़ाना है दोस्तों। अगर जो हम अभी आपके अपने कंट्री का सिनेरियो बताएं तो 55% से ज़्यादा जो है हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे डिपेंडेंट है थर्मल पावर प्लांट के लिए। और थर्मल पावर प्लांट का जो फ्यूल होता है आपको पता ही है कि उसमें फॉसिल फ्यूल लगते हैं, और फॉसिल फ्यूल हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और आज के दिनों में जो दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्लाइमेट चेंज का है दोस्तों यहाँ पे। तो 27% से ज़्यादा जो है वो रिन्यूएबल सोर्स के ऊपर जो है वो उस पर डिपेंड करता है, और महज 10% जो हाइड्रो के ऊपर, और 3% से भी जो कम एक तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ पाता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से यहाँ पे आ पाता है। तो बाकायदा यहाँ पे सरकार का मिशन है कि हर एक मेजर स्टेट के अंदर कम से कम एक जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे लगाया जा सके दोस्तों, और बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी को भी यहाँ पे बढ़ाया जा सके यहाँ पे। तो बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो, बिहार टू गेट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एज पार्ट ऑफ नेशनल SMR रोल आउट यहाँ पे। तो बाकायदा ये बड़े स्केल का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तो यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो SMR होता है दोस्तों, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, जिसकी हम बात यहाँ पे करेंगे, तो उसके तहत इसको यहाँ पे लगाया जाएगा। और बाकायदा आप देख सकते हो कि जो हमारा यूनियन बजट 2025 और 26 के लिए था उसमें भी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि 20,000 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन तय किया गया है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए दोस्तों यहाँ पे, ताकि यहाँ पे इंडिया के अंदर क्लीन और रिलायबल न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक्सपैंड कराया जा सके। और हमारे यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पे जो है वो एक तरीके से बिहार को ये जो मिलने वाला है उसका सेंट्रल अप्रूवमेंट जो है अब दे दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि पहले फेज में 6 राज्यों के अंदर यहाँ पे जो SMR टेक्नोलॉजी वाला न्यूक्लियर रिएक्टर है वो यहाँ पे लगाए जाएंगे, लेकिन बिहार को पहली बार कंफर्म कर दिया गया है, बाकी सब के लिए यहाँ पे पेंडिंग है। और बाकायदा अगर जो इसका हम लोकेशन की बात करें तो अभी कंफर्म तो नहीं किया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पे नवादा है दोस्तों यहाँ पे है ना, नालंदा और गया के बीच में जो पड़ता है नवादा, वहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि इसको इंस्टॉल किया जाएगा
जाएगा। और ये जो SMR टेक्नोलॉजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जो बड़े स्केल पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वगैरह अपन न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम जानते होंगे, तो बाकायदा वो जो पूरा जिस फैसिलिटी पे इसको बना किया डेवलप इंस्टॉल किया गया है वहीं पे इसको डेवलप भी किया है, तो कई सालों का टाइम लग जाता है। लेकिन ये जो SMR वाला है बाकायदा यहाँ पे ये इंडस्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं और वहाँ से डायरेक्टली इसको एक तरीके से इम्पोर्ट करा करके वहाँ पे लगा दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो काफ़ी फायदेमंद यहाँ पे होता है भी ये बाकायदा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम जिक्र करेंगे बाकायदा इस पर हम। तो बाकायदा देख सकते हो कि बिहार विल बी अमंग द फर्स्ट 6 स्टेट इन इंडिया टू रिसीव इट्स फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट अंडर इट्स न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। तो देख सकते हो कि जो बजट के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को लॉन्च किया गया था और जिसके लिए 20,000 करोड़ का जो एलोकेशन तय किया गया दोस्तों यहाँ पे, तो इसके पहले फेज में जो 6 स्टेट को यहाँ पे SMR का टेक्नोलॉजी या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट जो लगाए जाने वाले थे उसमें बिहार का जो है वो बिल्कुल पक्का कर दिया गया है यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि अगर जो हम पहला देखें यहाँ पे अनाउंसमेंट और अप्रूवल को लेकर के, तो जो 5वां ईस्टर्न रीजन पावर मिनिस्ट्री मीटिंग जो पटना के अंदर हुआ था उसमें यहाँ पे जो हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने बाकायदा यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि सेंटर का जो अप्रूवल है बिहार को, कि बिहार के अंदर बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा जो कि SMR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, उसको एक तरीके से प्रिलिमिनरी जो अप्रूवल है वो यहाँ पे दे दिया जाता है। द मीटिंग अटेंडेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और अंडमान निकोबार आइलैंड के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इस बाकायदा यहाँ पे मीटिंग में मौजूद थे दोस्तों यहाँ पे, और ये पटना में इसका वेन्यू रखा गया था। बाकायदा देख सकते हो कि बिहार के लिए बहुत ज़्यादा ये सिग्निफिकेंस होने वाला है। जैसा कि हमने बात किया कि बिहार के अंदर कई सारे प्रॉब्लम है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है, जिसके कारण इंडस्ट्री जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, जिसके कारण बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में यहाँ पे जाना पड़ता है दोस्तों यहाँ पे, और बिहार का विकास जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि कछुए के चाल से हो पा रहा है यहाँ पे। तो अगर जो बिहार के अंदर एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से आ जाएगा दोस्तों, तो कई सारे जो इंडस्ट्री है वो अट्रैक्ट होंगे। जब इंडस्ट्री अट्रैक्ट होंगे तो कई सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल पाएगा और बिहार जो है वो इवेंचुअली यहाँ पे डेवलप करेगा दोस्तों। तो बाकायदा देख सकते हो कि बिहार के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बिहार दूसरे राज्यों के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट हो चुका है दोस्तों। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट के तहत बिहार के अंदर स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंश्योर किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो पावर प्लांट होने वाला है यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो उसको एक तरीके से कह लीजिए कि करेंटली अगर जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड पूरा हो पा रहा है और एक्स्ट्रा जो भी अगर जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा उसको बैटरी जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसमें एक तरीके से स्टोर करके रखा जाएगा यहाँ पे, ताकि जो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है ग्रिड वगैरह के अंदर यहाँ पे, तो स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो इंडस्ट्री वगैरह को मिलता जा सके दोस्तों यहाँ पे। तो कई सारे जो इंडस्ट्री है जो अभी तक हिचकिचा रहे थे बिहार के अंदर प्रवेश पाने से यहाँ पे, अब वो बाकायदा यहाँ पे बिना किसी हेजिटेशन के बिहार के अंदर एंटर कर पाएंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल इंश्योर हो जाएगा कि बिहार के अंदर उनको स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगा दोस्तों यहाँ पे, जिसके कारण एक बड़े स्केल पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पे जनरेट हो पाएगा। बिहार के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी एक तरीके से एक बड़े स्केल पर यहाँ पे होने को देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। गिवन बिहार हिस्टोरिकल चैलेंजेस विद पावर डेफिसिट, तो देख सकते हो यहाँ पे कि बिल्कुल यहाँ पे स्टार्टिंग से ही बिहार के अंदर पावर जो डेफिसिट है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आया है दोस्तों यहाँ पे, और जिसके कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिमिटेड है यहाँ पे। तो देख सकते हो कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बाकायदा बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर पर्टिकुलरली जो एनर्जी का लैंडस्केप है उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट यहाँ पे लेकर आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो कि जो यहाँ पे ये मिशन है काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस बताया जा रहा है। इट एम टू इंक्रीज इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी फ्रॉम द करेंट 8,180 मेगावाट। अगर जो हम करेंटली देखें यहाँ पे जनवरी 2025 तक कि इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर पावर का कैपेसिटी है वो महज 8,180 मेगावाट का है दोस्तों, जिसको बढ़ाकर 2047 तक कितना करने का टारगेट है, तो 100 गीगावाट करने का है, और अभी महज 8,180 मेगावाट है दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे पहले फेज के अंदर जो 6 राज्यों के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाना था उसमें बिहार को तो यही दिया गया है यहाँ पे एज अ मेजर पिलर इन इंडियाज एनर्जी मिक्स एंड सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आज के दिनों में यहाँ पे जिस प्रकार से ग्लोबल सिनेरियो उभर कर आ रहा है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी जिस प्रकार से उभर कर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे मिडिल ईस्ट जो है वो एक वॉर जोन के अंदर तब्दील होता जा रहा है। तो इसके कारण जो है एनर्जी, आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है इकोनॉमी के अंदर वो एनर्जी का ही होता है यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे जो भी वो पेट्रोलियम हो गया या फिर ऑयल वगैरह हो गया, क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, गैस वगैरह हो गया, उसके लिए हम हैवीली डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री के ऊपर, यहाँ पे रशिया, ईरान वगैरह हो गया, मिडिल ईस्ट के ऊपर है। तो बाकायदा यहाँ पे हमको जल्द से जल्द जो है वो एक तरीके से हमको जो हमारा मिशन भी है यहाँ पे
मेक इन इंडिया या सेल्फ रिलायंट इंडिया यहाँ पे, कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर अब हम जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है दोस्तों। और सबसे बड़ा जो अगर जो इलेक्ट्रिसिटी में देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो कैपेबिलिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सरकार का मिशन है, न्यूक्लियर मिशन है, द मिशन प्रायोरिटाइज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ये स्पेशली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विथ एन एलोकेशन ऑफ 20,000 करोड़। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि कई सारे जो है वो SMR जो है वो इंडिया के अंदर बिल्ड किया जाएगा और इसके लिए 20,000 करोड़ का जो है सेंट्रल ने एक तरीके से इसको एलोकेट भी कर रखा है यहाँ पे। और SMR के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज किया जाता है उसको इंडिजिनसली ही एक तरीके से डेवलप किया जाए ताकि पैसे भी हमारे बच सकेंगे यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला पहले जो पावर प्लांट यहाँ पे लगाए जाते थे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता हुआ दिख नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे भी इसमें खर्च होते हैं। लेकिन SMR वाला जो है वो काफ़ी बेहतरीन होता है कि आप इंडस्ट्री में डेवलप होता है और बाकायदा इसको जिस स्टेट में सेटअप करना है वहाँ पे आप थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, 4-5 साल का टाइम लग जाता है तो बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर जो आप स्टार्टिंग से पूरा उसका आप इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरह, तो उसमें 20 साल 25 साल का टाइम लग जाता है दोस्तों यहाँ पे। द गोल इज टू डेवलप एंड ऑपरेशनलाइज एटलीस्ट 5 इंडिजिनसली डिजाइन SMR बाय 2033। देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है बाकायदा जो बजट के अंदर यहाँ पे, तो बाकायदा 2033 तक हमारा जो गोल है वो एक तरीके से 5 इंडिजिनसली जो SMR है उसको डेवलप करने का है दोस्तों यहाँ पे, और बाकायदा उसको ऑपरेशनलाइज भी करना है। इट ऑल्सो सीक टू सेट अप 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ईच स्टेट टू इनहांस इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। तो देख सकते हो कि इंडिया के अंदर जो एनर्जी सिक्योरिटी उसको इनहांस किया जा सके, इसके लिए हर एक मेजर स्टेट के अंदर कम से कम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट तो यहाँ पे होना ही चाहिए यहाँ पे दोस्तों। तो बाकायदा देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ये है ना बिहार के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इसको सिग्निफिकेंस बताया जा रहा है यहाँ पे। तो SMR जो है एक एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसका कैपेसिटी की अगर जो बात करें हम यहाँ पे तो 300 मेगावाट का होता है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अबाउट 1/3 ऑफ द ट्रेडिशनल रिएक्टर। तो जो ट्रेडिशनल रिएक्टर होते थे उनका जो कैपेसिटी है उससे ये महज 3 गुना ज़्यादा ही होता है यहाँ पे। और साथ में एडवांस तो है ही, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और साथ में जो है इसका जो टेक्नोलॉजी हो काफ़ी ज़्यादा सेफ भी माना जाता है यहाँ पे, और इसको ऑपरेट करना भी काफ़ी आसान समझा जाता है यहाँ पे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे कि वो भी जो है SMR टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो भी बाकायदा यहाँ पे इस पर काम कर रहा है बाकायदा। तो देख सकते हो कि SMR टेक्नोलॉजी जो है वो आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि है ना इंडिया के जो एनर्जी लैंडस्केप है उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाला है दोस्तों। तो बाकायदा देख सकते हो कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है जो इस प्रकार से कुछ दिखता होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आता है यही कि इसका नाम में जो स्मॉल है यहाँ पे, तो ये काफ़ी जो इसका एक तरीके से साइज है वो छोटा सा ही होता है यहाँ पे। और इसका रेंज की बात करें तो 1 से लेकर के 300 मेगावाट का होता है दोस्तों, जो कि जो ट्रेडिशनल वाले जो होते थे यहाँ पे उसका ये लगभग 1/3 होता है। मॉड्यूलर देखो यहाँ पे तो SMR कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री, है ना, जो जिसकी हमने जिक्र किया यहाँ पे कि इसको बाकायदा फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, और बाकायदा जिस साइट पर जिस लोकेशन पर इसको इंस्टॉल करना है वहाँ पे आप इसको ट्रांसपोर्ट करा सकते हो, मेकिंग देम ईजियर टू डिप्लॉय एंड पोटेंशियली रिड्यूसिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ पे। लेकिन अगर जो बिल्कुल आपको स्क्रैच से ही डेवलप करना होगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, जो कि बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता दोस्तों। और साथ में जो ये रिएक्टर है लाइक ऑल न्यूक्लियर रिएक्टर टुडे SMR हार्नेस न्यूक्लियर फिजन टू जनरेट हीट टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो बाकायदा देख सकते हो कि जो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है वो क्या करता है कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन है दोस्तों यहाँ पे उसका इस्तेमाल करके ये हीट को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है दोस्तों। यहाँ पे प्रेशराइजर इसके ऊपर में ऐसे लगे होते हैं, रिएक्टर कूलेंट पंप होता है बाकायदा यहाँ पे नवादा में जिस जगह यहाँ पे लगाया जाएगा वहाँ पे रिवर भी है, तो ये जो कूलेंट का वहाँ पे पानी वगैरह का तो फैसिलिटी मिल ही जाएगा। स्टीम जनरेटर इसमें लगे होते हैं, कंट्रोल रड होता है और बाकायदा यहाँ पे कोर भी होता है दोस्तों। और इसके कुछ यहाँ पे अगर जो हम टाइप की बात करें तो एक आता है लाइट वाटर रिएक्टर, एक आता है हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर, एक आता है मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर, एक आता है फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर यहाँ पे। तो कुछ ये सब कैटेगरी है जो एक तरीके से यहाँ पे SMR टेक्नोलॉजी के तहत आते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये बाकायदा यहाँ पे जो बिहार का डिपेंडेंसी है बाकायदा दूसरे राज्यों के ऊपर यहाँ पे कोल वगैरह या थर्मल पावर प्लांट, उसमें एक बहुत बड़ा ये रिवोल्यूशन लाने जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट आया है कि बिहार को अब बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे मिलने जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो ये सेंटर की ओर से एक बहुत बड़ा सौगात माना जा रहा है। लेकिन इसको एक तरीके से पॉलिटिक्स की भी नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि बिहार के अंदर बहुत जल्द स्टेट असेंबली भी यहाँ पे होने जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो उससे बाकायदा यहाँ पे जो NDA लेड गवर्नमेंट है BJP जो मोदी सरकार यहाँ पे वो एक तरीके से कोशिश कर रही है कि जनता को लुभाने के लिए हमें यहाँ पे कई सारे जो अनाउंसमेंट है वो बाकायदा यहाँ पे करे। और साथ में बाकायदा जो आपका मेट्रो वगैरह का है उस पर भी जो है पटना वगैरह के अंदर जो काम जोरों शोरों पे लगा हुआ है, कई सारे पुल्स ब्रिजेज वगैरह है, ये सब भी देखने को मिल रहा है। और बाकायदा यहाँ पे राजगीर वगैरह के अंदर आपने सुना होगा कि जो हॉकी टूर्नामेंट वगैरह है वो भी यहाँ पे करवाए गए। और साथ में अगर जो हम
पटना के अंदर बोटिंग फैसिलिटी जो है दोस्तों यहाँ पे वो भी एक तरीके से अब स्टार्ट किया जाएगा। तो कई सारे डेवलपमेंट है वो तो आ रहे हैं। अब ये कितना सक्सेसफुल होता है वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बाकायदा यहाँ पे चूंकि इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है तो उससे भी इसको काफ़ी ज़्यादा इसको जोड़कर देखा जा रहा है यहाँ पे। लेकिन बिहार वासियों के लिए ये जो अनाउंसमेंट है बाकायदा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक आज के दिनों में दोस्तों एक बेसिक नीड बन चुका है, क्योंकि सारा का सारा काम आज उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और बिहार के अंदर अगर जो आप हो तो बाकायदा यहाँ पे फ्रीक्वेंट पावर कट से आप कितना परेशान हो, आप इसको बाकायदा यहाँ पे पूरा पूरा महसूस करते होंगे दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।